देश के धार्मिक स्थल में चोरी की घटना सामने आई है, आप इसे सुरक्षा में चूक मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये बीजेपी के असली घिनौना जो चेहरा है उसको उजागर करते हुए देश के लोग हैरान हैं कि राम जन्मभूमि जो एक न्यास और संस्था बनाई गई राम मंदिर बनाने के लिए, गरीब लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, बल्कि माइनॉरिटीज़ ने भी उसमें खुले दिल से दान दिया। और बड़े शर्म की बात है कि आज जो ये घोटाला राम जन्मभूमि मंदिर में अरबों खरबों रुपए का जो घोटाला भाजपा के और आरएसएस के लोगों ने किया है, तो देश बहुत परेशान है इस सच्चाई को जान करके। और बड़े अचंभे की बात है कि जो ये खुलासा किया है राम जन्मभूमि, ये आज का हिंदू इंग्लिश अखबार में ये लिखा है कि गोपाल राव मेंबर पार्लियामेंट, जो कि पूर्व में सांसद थे और आरएसएस के सदस्य हैं, बीजेपी के एमपी थे और इस न्यास के भी मेंबर हैं राम जन्मभूमि के। और एक कोई चंपक राम बंसल है, चंपत राम बंसल, वो अरबों खरबों का जो जन्मभूमि का पैसा है उसे लेकर के गायब हो गया। और गोपाल दास ने ये शिकायत सरकार को और देश के प्रेस और मीडिया को ये कही। तो जब भाजपा के सांसद ही जो राम जन्मभूमि के खुद के संरक्षक हैं वही आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें क्या गुंजाइश रह जाती है कि वहाँ घपला नहीं हो रहा है? तो और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उस घपले को दबाने के लिए जो उन्होंने इंक्वायरी मुकर्रर की है, जो कमीशन मुकर्रर की एसआईटी बनाई है, वो भी उस व्यक्ति की बनाई है जो पहले ही जो भीड़ की भगदड़ से वहाँ हादसा हुआ था उसमें सरकार को बचाने लगा हुआ है। वही व्यक्ति राम जन्मभूमि घोटाले को भी वही जांच करेगा। तो ये आज का हिंदू इंग्लिश का अखबार आप पढ़ लीजिए, इसमें साफ लिखा है कि किस तरीके से भाजपा जहां देश के सरकारी खजाने को, संसाधनों को, संस्थाओं को लूटने में लगी हुई है, ये राम जन्मभूमि न्यास को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और अरबों खरबों रुपए, 2 रुपए की चीज़ को 2000 में खरीद कर हुए दिखाना, और घटिया और सस्ती जो सामग्री है उसको मंदिर में लगाना, और मंदिर के तमाम आज जो प्रबंधन समिति का जो धन था, जो लोगों का पैसा था, आज वो लुटता हुआ नज़र आ रहा है। तो सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और इसलिए हम कहते हैं कि ये राम का नाम लेकर के ये देश को लूटने में लगे हुए हैं। जो राम जन्मभूमि के भी सगे नहीं हो सकते, वो इस देश के क्या सगे होंगे? ये धंधेबाज और बहुत बड़े साहूकार और व्यापारियों, बड़े बड़े व्यापारियों का गिरोह है जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है और धर्म के नाम पर धंधा कर रहा है। धर्म में गई हुई लोगों की जो आस्था है उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, और राम जन्मभूमि के पैसे को भी ये लूटने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत शर्म की बात। चंपत राय जो है, जिसका आपने नाम लिया, तो उसके ड्राइवर है टिंकू, 50 करोड़ रुपए उससे बरामद हुए हैं और कई आभूषण भी बरामद हुए, गोल्ड ज्वेलरी भी बरामद हुई है। आज का जो हिंदू अखबार मैंने पढ़ा है उसमें चंपत राय का नाम लिखा हुआ है, जो कि राम जन्मभूमि न्यास का खुद प्रबंधन समिति में था, और कितने अरब करोड़ों रुपए का वो चंपत कर चुका है चंपत राय। ये इसका जो अगर कोई निष्पक्ष जांच होगी तो इसका पता चलेगा। लेकिन ये बिना सरकार के इशारे के, बिना सरकार के बड़े नेताओं के, भाजपा के, आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के, उनके परिवारों के, उन धंधेबाजों की मर्जी के बिना ये घोटाला नहीं हो सकता। जो शंकराचार्य जी को इन्होंने अपमानित किया, वो शंकराचार्य जी केवल ये मांग कर रहे हैं कि गाय को माता का दर्जा दिया जाए, और बीजेपी को ये पसंद नहीं है, क्योंकि बीजेपी गाय के नाम पर वोट तो मांग सकती है लेकिन गाय को माँ का दर्जा नहीं दे सकती। तो इसलिए शंकराचार्य जी की आवाज़ को दबाने के लिए झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करके उनको अपमानित करने की कोशिश की।
और भी कोई व्यक्ति संस्था अगर भाजपा पर आरोप लगाता है तो भाजपा हमेशा से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या झूठे आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके आवाज़ को बंद करने का काम करते हैं। भाजपा लगातार राम मंदिर को अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानता है। ऐसे में जो ये चोरी हुई है, क्या इस घटना में भाजपा को भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? ये बिना भाजपा के मर्जी के, बिना इनके इशारों के, ये जो वहाँ इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। ये तो जवाबदेही नहीं, ये तो कसूरवार हैं। इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इस संस्था को भाजपा आरएसएस के हाथों से लेकर के शंकराचार्य जी के हवाले करना चाहिए। जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उनको इस राम मंदिर के ऊपर बैठा करके और इस मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाएं। इस आरएसएस और बीजेपी के लोगों के चुंगल से राम मंदिर को ले लेना चाहिए। भाजपा का तो कहना है कि देखिए, भाजपा जो कांग्रेस है वो राम विरोधी है और उनका तो इस मुद्दे पर राजनीति करने का वो बन रहा है, राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राम विरोधी कांग्रेस या इस देश में कोई भी नहीं है। राम सबके हैं और राम का नाम तो हर किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, दुकानदार सभी लेते हैं, सरकारी कर्मचारी। राम के आदर्शों को मानना इस देश की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन भाजपा नाम राम का लेती है और राम का नाम लेकर के राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये भाजपा का मूल मंत्र बन चुका है। पता है कि अभी मथुरा के अंदर हाल ही में दिनेश फलारी बाबा हैं, उन्होंने अपने खून से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी को। वो कह रहे हैं कि यहाँ भी ये चोरी चल रही है मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम, आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर सबका बंदरबान कर लिया जाता है। इस वक्त भाजपा सत्ता के नशे में चूर है और उन्हें सत्ता के साथ अब सारा कारोबार, सारी देश की संपदा उनके हाथों में है, तो वो लूटने में लगे हुए हैं। उनके धनराशि बढ़ रही है, बड़े बड़े साहूकारों के जो धन की ताकत है वो बढ़ रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान मायूस है, कमेरा वर्ग दुखी है। तो मथुरा में भी शिकायत है, पूरे देश में जहाँ भी मंदिरों में या मंदिरों के भगवान के नाम पर जो प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, उनमें भी बड़े घोटाले हैं। उनमें भी बहुत बड़ी रिश्वत लेकर के ये नेता, भाजपा के नेता अपनी जेबों को भर रहे हैं, नाम लेते हैं, कहीं कृष्ण भगवान का, कहीं राम भगवान का। अब विपक्ष इसमें जांच का इंतजार करेगा या फिर कोई इसमें आगे का कदम उठाएगा इसमें? नहीं, विपक्ष ने तो बाद में आवाज़ उठाई है। पहले तो भाजपा के अपने ही लोगों ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। जैसे मैंने कहा है, गोपाल दास जी पहले सांसद हैं बीजेपी के खुद, और इस प्रबंधन समिति के सदस्य, उन्होंने ये खुलासा किया है कि यहाँ घोटाला हो रहा है। तो अगर ये कांग्रेस या विरोधी दलों कोई भी नहीं मानते, अब तो बीजेपी के लोग ही शिकायत कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या रह जाता है? तो वक्त आ गया है कि देश के लोगों को इस भाजपा के असली घिनौने चेहरे को समझना होगा और इस राम मंदिर निर्माण को शंकराचार्य जी के हाथों में सौंप करके वहाँ पर आने वाले भविष्य के और घोटालों पर लगाम लगानी चाहिए।